हेलो फ्रेंड्स, इजी पथ एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो है आईटीपी की जो यूनिट 1 है उसमें जो वेदांत फिलोसफी है उसके बारे में जानेंगे। और इससे यूजीसी नेट है और जो अदर एग्जाम है इसमें भी जो भी क्वेश्चन आते हैं आप हम आशा करते हैं कि आप उन सभी को अच्छे से सोल्व कर पाएँ। तो जो वेदांत फिलोसफी है, वेदांत फिलोसफी के बारे में जान लेते हैं। वेदांत फिलोसफी जो है वैदिक फिलोसफी और वेदांत फिलोसफी जो है इसमें बच्चे खासकर कन्फ्यूजन रहता है उनमें कि इनमें क्या डिफरेंस और ये क्या है। तो जो वैदिक फिलोसफी और वेदांत फिलोसफी अगर सिंपल भाषा में, अगर आसान कम शब्दों में ज़्यादा समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि जैसे कोई पेड़ होता है, उसकी अगर दो शाखाएं हैं और उस हम देखेंगे कि उसकी जड़ एक ही होती है। इसी प्रकार से जो वैदिक और वेदांत है ये एक पेड़ की दो शाखाओं के समान है। और इन सभी का अगर उद्देश्य अलग से देखा जाए तो वो है मोक्ष या ईश्वर की प्राप्ति। तो वेदांत दर्शन क्या है कि इसमें जो ईश्वर की प्राप्ति का जो साधन या मार्ग है वो जो है ज्ञान के आधार पर ईश्वर की प्राप्ति करना या मोक्ष की प्राप्ति करना, उस फिलोसफी यही इसकी मुख्य विचारधारा है। इसी को जो है वेदांत दर्शन कहा गया है। तो हम देखते हैं कि इसमें वेदों का अंत भी कहा गया है कि इसको वेदों का अंत वेदांत, अगर इसकी इस शब्द की अगर संधि विच्छेद करें तो वेदांत का मतलब, वेदांत जो शब्द है उसका क्या हो जाएगा, वेदों का अंत। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ वेदों का अंत हो जाता है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि यहाँ वेदों का सार है और वो सार एक किस्म से हम कह सकते हैं कि वो उसका सबका निचोड़ है। तो जो वेदांत है उसकी तीन शाखाएं हैं, अद्वैतवाद, विशिष्टद्वैतवाद और द्वैतवाद। जो वेदांत के मूल सिद्धांत क्या है कि वेदांत की अब जाते हैं कि वेदांत के मूल सिद्धांत क्या है। हम वेदांत के बारे में जान चुके हैं, तो वेदांत हम सब जान चुके हैं कि वह वेदांत क्या है। वेदांत वो है कि जिसमें ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान के आधार पर जो है ईश्वर की प्राप्ति की जाए वो वेदांत। और अगर वैदिक वैदिक और वेदांत में मुख्य फर्क यही है कि जो वैदिक है उसमें ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग ज्ञान ने होकर के, अन्य जैसे भक्ति का मार्ग आ गया उसमें उपासना कह सकते हैं, और दूसरा जैसे कि योग साधना है, वो मार्ग के थ्रू अगर हम ईश्वर की प्राप्ति करेंगे तो वो कहलाएगा वैदिक। और वेदांत कहलाएगा जिसमें केवल ज्ञान के द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, वेदांत। तो वेदांत के मूल सिद्धांत क्या है, ब्रह्म। ब्रह्म, आप सब ने ये शब्द कितनी ही बार सुना हो कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म जो है सर्वोच्च सत्य है, यानी कि वो सत्य है जो सच से भी सच है, यानी कि सबसे ऊंचा सच या सबसे बेहतरीन या श्रेष्ठ कह सकते हैं वो सच, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। फिर इसके जो मुख्य रूप से वेदांत की जो तीन शाखाएं थी वो थी अद्वैतवाद। अद्वैतवाद जो देखते हैं इसका मतलब क्या है कि जिसके कोई भी टुकड़े ना हो या जिसमें कोई भी अदर तत्व ना हो। तो इसकी जो ये अद्वैतवाद की जो परिभाषा, अद्वैतवाद जो है, अद्वैतवाद जो फिलोसफी है इस शाखा को किसने आगे बढ़ाया है, आदि गुरु शंकराचार्य ने। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस जो है इसको आगे बढ़ाया। और आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा कि जो ईश्वर है वो निर्गुण और निराकार है। उसका न तो उसके में किसी ईश्वर को हम किसी एक गुण में नहीं बांध के रख सकते, न ही किसी एक रूप में बांध के रख सकते। उसका कोई भी रूप हो सकता है और कोई भी उसमें गुण हो सकता है। वह न तो एक है और न ही अनेक है। उसको हम क्या कहते हैं कि वही ब्रह्म सत्य है। और संसार को जो आदि गुरु शंकराचार्य उन्होंने ये कहा कि संसार की जो ये भी भ्रामक जो चीजें हैं वो सब झूठ है, मिथ्या है। संसार को उन्होंने क्या कहा कि संसार एक माया है। विशिष्ट द्वैतवाद में जो रामानुजाचार्य हैं उनके द्वारा इसको दिया गया। और उसमें क्या कहा कि ब्रह्म और जीव हैं वो अलग नहीं है बल्कि वो एक ही हैं। और जो ईश्वर की भक्ति के द्वारा ईश्वर जब चाहेगा तो हम मोक्ष की प्राप्ति उनके द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर आ जाता है दैवत्ववाद। जो दैवत्ववाद है वो रामानुजाचार्य ने जो है इस शाखा को आगे बढ़ाया है। और उन्होंने क्या कहा है कि ईश्वर और जो जीव आत्मा है वो दोनों एक चीज न होकर के अलग अलग चीज हैं। एक ईश्वर है और एक जो जीव आत्मा है, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। ईश्वर जो है मैन है, वो जीव आत्मा से परे है। और वो सब आत्माएं जो है वो सारी की सारी जो आत्माएं हैं वो ईश्वर के कंट्रोल में है। तो ये है दैवत्ववाद। और दैवत्ववाद किसने दिया, रामानुजाचार्य ने दिया है। आगे बढ़ते हैं अद्वैतवाद की मुख्य विशेषताएं। अगर अद्वैतवाद देखा जाए तो अद्वैतवाद जो है शंकराचार्य ने दिया था। और इसमें क्या विशेषताएं कि अद्वैतवाद में
ब्रह्म और आत्मा के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो शंकराचार्य ने क्या कहा था कि जीव और जो आत्मा है वो अलग नहीं है, बल्कि इन्होंने क्या कहा था कि वो दोनों ही एक हैं। दैवत्ववाद में इनको अलग अलग बताया गया है, लेकिन अद्वैतवाद में क्या कहा, अद्वैतवाद में ये कहा कि ये दोनों ही एक हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। दैवत्ववाद दैवत्ववाद को अगर कंफ्यूज, अद्वैतवाद और दैवत्ववाद में अगर आपको कंफ्यूज होता है, दैवत का मतलब होता है कि द्वि तत्व, जिसमें दो तत्व हैं वो तो दैवत्ववाद हो जाएगा, और अद्वैतवाद क्या हो जाएगा कि जिसमें कोई भी तत्व नहीं है उसका, यानी कि ईश्वर जो है निर्गुण और निराकार है। ब्रह्मात्मा के बीच में इसमें कोई भी अंतर नहीं है, बल्कि ये दोनों ही क्या है। अद्वैतवाद में क्या कहा, गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा है, शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म और आत्मा के बीच में कोई भी अंतर नहीं है, बल्कि आत्मा भी अपने श्रेष्ठ गुणों के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति कर सकती है। मायावाद जो ये संसार है, जो भी ये हम हमारे चारों ओर की जितनी भी वस्तुएं जो हमें भ्रमित करती हैं, जो कि मिथ्या है, उसी को मायावाद या माया भी कहा गया है। ज्ञान मुक्ति क्या है कि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने से मुक्ति मिलती है। ज्ञान के द्वारा जो मुक्ति है उसी को ज्ञान मुक्ति कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो कर चुके हैं हम, आगे बढ़ते हैं। अद्वैतवाद भी होगा ये। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में संबंध क्या है? जीवात्मा और परमात्मा के बीच में संबंध क्या है? वेदांत फिलोसफी के अनुसार आत्मा और ब्रह्मा में क्या है कि क्या संबंध है? जो जीव आत्मा है उसको कह सकते हैं कि बेसिक है वो। अगर उस आत्मा ने अच्छा अध्ययन किया, अच्छे कर्म किए, तो वो जो है श्रेष्ठता की ओर जाएगी। तो किस में चली जाएगी? ब्रह्म की ओर पहुंच जाएगी। वो अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा ब्रह्म की ओर पहुंच जाएगी। यही है इसका सार। कर्मयोग कर्मयोग्य तो जैसे हमारे गीता में भी कहा गया है कि जो अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे, और जो है फल की चिंता कर किए बिना आप जो है लगातार में जो है कर्म करते रहोगे तो वो कर्म योग है। कर्म और ज्ञान, फिर क्या कहते, कर्म और योग का क्या मेल मिलाप है, क्या प्रभाव है? तो कर्म तो क्या है कि जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा, और वो बिना इच्छा के ये आपको रहना पड़ेगा उसके लिए। और ज्ञान क्या? ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना, जो कर्मों की बंधन से मुक्ति दिलाता है। ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना जो कर्मों के बंधन से मुक्ति दिलाता है। इसमें क्या कहा गया? ज्ञान तो वो है कि जो आप किसी भी रूप में ले सकते हो। अगर आप वेदांत का मुख्य विचारधारा वेदांत की है कि ज्ञान के द्वारा ही आप जो है ब्रह्मा की प्राप्ति कर सकते हो। इसलिए ज्ञान भी जरूरी है, और कर्म तो आपको पता ही कितना जरूरी है। भक्ति योग, भगवान में पूर्ण समर्पण, प्रेम है, भक्ति है, समर्पण, ये सभी। भक्ति योग क्या है कि भक्ति योग को अगर देखा जाए तो भक्ति योग में क्या है कि आप भक्ति के द्वारा खुद को समर्पण करते हुए भगवान की प्राप्ति करोगे, उसी को भक्ति योग कहा गया। इसमें क्या कि प्रेम है, प्रेम के द्वारा जो है आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। भक्ति किसको कहा गया? भक्ति कहा गया भगवान की पूजा और सेवा। अगर आप भगवान की पूजा करते हो तो ये नहीं है कि उसको केवल भगवान की पूजा करने की पूजा करेंगे। अगर हम दूसरों का, अगर हम काम आते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, जिनको जरूरतमंद है उनकी जरूरतें पूरी करते हैं, तो वो भी एक किस्म से भक्ति ही है। समर्पण, भगवान पर पूर्ण विश्वास। समर्पण क्या होता है कि किसी के लिए अपने आप को बिल्कुल न्यौछावर कर देना। आप अपने अहम तत्वों को छोड़ते हुए दूसरे के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाना, या उसके लिए खुद को निछावर कर देते हो, तो समर्पण की भावना कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान योग, आत्मा ज्ञान की प्राप्ति। जो वेदांत है उसमें जो है ज्ञान प्राप्त करने की अलग अलग विधियां बताई गई। एक बताई गई, पहली विधि क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय क्या होता है कि इसको अगर हम शब्द को तोड़ेंगे, स्वय माने खुद, और ध्याय माने अध्यय, यानी कि अध्ययन करना, यानी खुद अध्ययन करके किसी ज्ञान को जानना, वो क्या है? स्वाध्याय कहलाता है वो। फिर आता है मनन। मनन क्या होता है कि आप कार्य कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपके मन में या आपकी थॉट में जो है कुछ ना कुछ चल रहा है, आपका ध्यान उसकी तरफ है, तो वो क्या है? मनन है। मनन का विचार होता है कि मन ही मन में उसके ऊपर विचार करना। थॉट आपके मन में चलता रहेगा। आप किसी भी पोजीशन में कोई कार्य कर रहे हो, आप शांत भी बैठे हो, बाहरी रूप से हो सकता है कि आप शांत बैठे हो, लेकिन आपके माइंड में, आपकी थिंकिंग में कोई चीज चल रही है, तो उसको मनन कहा जाता है। साधना क्या होता है? साधना होता है एक किस्म से योग और ध्यान के अभ्यास के द्वारा किसी चीज की प्राप्ति करना, उसको हम साधना या अभ्यास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। योग दर्शन।
ये योग दर्शन के जो है 8 नियम बनाए गए, योग दर्शन के द्वारा जो वेदांत में जो 8 नियम दिए गए हैं, जिससे मन और शरीर का एकीकरण कर करके हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं, ईश्वर या मोक्ष की जो है प्राप्ति कर सकते हैं। तो पहला है यम या यामा भी बोलते हैं। इसमें क्या कहा कि नैतिक सिद्धांत और आचरण। नैतिक सिद्धांत क्या होता है कि जो भी अच्छी चीजें, जो नैतिक चीजें हैं, उनको अपनाते हुए अच्छा आचरण करना। आचरण का मतलब क्या होता है कि जो भी अच्छी चीजें आपने सीखी हुई हैं उसको अपने जीवन में धारण करना, उन चीजों को अपने व्यवहार और उसमें शामिल करना, उसको कहा जाता है नैतिक सिद्धांत और आचरण, यम कहा जाता है। फिर दूसरा आता है नियम। नियम में क्या आ जाता है कि साफ सफाई आ जाता है। जैसे हम शरीर है, शरीर को साफ रखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम स्नान करते हैं, बाथ लेते हैं। इसी प्रकार से मन को भी आपको साफ सफाई करनी पड़ती है। उसके लिए आप क्या करोगे कि मन में है जो अच्छे विचारों, जितने हो सके उतने अच्छे विचार अगर मन को देंगे तो मन की भी एक किस्म से सफाई हो जाएगी। आसन क्या है? शारीरिक मुद्राएं व आसन। शारीरिक मुद्राएं व आसन। आसन होता क्या है कि आसन ये होता है कि हम अपने शरीर को किस मुद्रा में लेकर के जा रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा, उनके आसनों के नाम होते हैं हल आसन। जैसे किसान का जो हल होता है, अगर उसकी तरह हम अपनी बॉडी की जो है शेप उसकी तरह बना लेंगे, उस अवस्था में ले जाएंगे तो उसको हलासन कहेंगे। किसी चक्कर या गोल पहिए की तरह अगर हम अपनी बॉडी का शेप बना लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? चक्रासन बोलते हैं। ठीक है ना। फिर आ जाता है प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है कि प्राणायाम होता है कि हमारे जो शरीर की जो श्वास है वो आ जा रही है, उस पे कंट्रोल करके जो साधना की जाती है उसको प्राणायाम किया जाता है। उसके जो भी हमारे हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उस पे नियंत्रण करके जो हम क्रिया करते हैं उसको क्या कहा जाते हैं? प्राणायाम। फिर आ जाता है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार में क्या होता है कि जो हमारी जो भी गोल होता है उस गोल को प्राप्त करने के लिए हम इंद्रियों को नियंत्रित करके उस गोल पे अपना फोकस करना, वो प्रत्याहार कहलाता है। फिर आता है धारणा। धारणा ये एक मेडिटेशन की, ये कह सकते हैं कि सबसे आम जो स्टेज है, नीचे वाली स्टेज है, उसको धारणा कहते हैं। एकाग्रता होती है, मेडिटेशन करना किसी चीज के लिए। फिर आ गया ध्यान करना। इसे आगे आ जाता है ध्यान करना। ध्यान में क्या आ जाएगा? ध्यान में आ जाएगा कि ये जो धारणा है उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ध्यान करना, किसी चीज का मेडिटेशन करना, यानी डीप में जाना उस चीज के, वो धारणा में आ जाएगा। फिर आगे आ जाता फिर आगे आ जाता है समाधि। समाधि में क्या हो जाता है कि डीपेस्ट, ये ध्यान से भी आगे की ऊपर की जो स्टेज है वो क्या आएगी? समाधि। समाधि में आप क्या करोगे कि समाधि में आप इतने लीन हो जाओगे। आपने पुराने ऋषि मुनियों की कहानियां और कथाएं सुनी होंगी जिसमें ऋषि जो है तपस्या करते थे और वो बिल्कुल ध्यान में या समाधि में इस तरीके से लीन हो जाते थे कि उनकी जो बॉडी है उसके चारों ओर जो दीमक है वो अपना घर बना लेती थी। उसको समाधि कहा जाता है। समाधि एक ऐसी ध्यान की मुद्रा या ध्यान की ऐसी स्टेज है जिसमें आप अपने शरीर को भी भूल जाते हैं। उस पर गर्मी का प्रभाव पड़ रहा है, आग का पड़ रहा है, बारिश का प्रभाव पड़ रहा है या ठंड का प्रभाव, कोई भी मायने नहीं रखता। उस पोजीशन में पहुंच जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? समाधि कहा जाता है। आगे क्या? वेदांत के प्रमुख जो आचार्य कौन कौन है और उनका क्या योगदान रहा है? तो शंकराचार्य, ये कौन है? ये आदि गुरु शंकराचार्य हैं। आदि जो गुरु शंकराचार्य है, इनके बारे में कहा जाता है कि जो ये है केरल, हमारे जो केरल है साउथ में, वहां से उठ करके आए थे और इन्होंने क्या किया था कि जो हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें जितने सॉरी हिंदू धर्म में क्या था कि ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी धर्म है वो एक बार क्या होता है कि पीक पर जाता है और फिर उसमें कुछ बुराइयां शामिल हो जाती हैं और फिर उसका ढलान शुरू हो जाता है और फिर वो ढलान एक बाद के बाद में फिर कोई ना कोई ऐसा जन्म लेता है कि उसमें सुधार करके उसको फिर से स्थापित कर। तो आदि गुरु शंकराचार्य कहाँ से? केरल से उठ करके आए थे और सनातन धर्म के लिए इन्होंने क्या किया था? पूरे भारत में भ्रमण किया था और इन्होंने क्या किया था कि जो भी ऋषि मुनि इनको रास्ते में मिलते थे, जो भी था, या समाज में कोई भी जैसे अच्छा ज्ञानी व्यक्ति था तो उनके साथ इन्होंने क्या किया था? शास्त्रार्थ किए थे। जैसे हमारे हरिद्वार में आए थे ये और शास्त्रार्थ किए थे इन्होंने। तो इन्होंने हिंदू धर्म के लिए काफी काम किया था और इन्होंने किस फिलोसफी को माना? इन्होंने वेदांत की जो फिलोसफी होती है अद्वैतवाद, तो उस फिलोसफी पे, अद्वैतवाद में क्या होता है? अद्वैतवाद में होता है कि ईश्वर निर्गुण है, उसका कोई भी गुण नहीं है और निराकार, उसका कोई भी आकार नहीं। उस फिलोसफी को ये मानने वाले थे और इस प्रकार से उन्होंने आगे बढ़ाया था। तो इनका बड़ा योगदान है आदि गुरु शंकराचार्य का। और ये फिर आ जाते हैं रामानुजन। ये जो चित्र है ये है रामानुजन का। ये चित्र किनका है? रामानुजन का।
रामानुजन कहाँ से थे? तमिलनाडु से 11वीं शताब्दी में आए थे, तमिलनाडु से। आदिगुरु शंकराचार्य की अगर बात करें तो वो आए थे हमारे लगभग आदिगुरु शंकराचार्य थे 8वीं शताब्दी में। आदिगुरु शंकराचार्य 8वीं में आए थे और रामानुजम आए थे 11वीं शताब्दी में। शंकराचार्य 8वीं या 9वीं शताब्दी में कहा जाता है और ये 11वीं शताब्दी में। तो जो जो रामानुजन है, इन्होंने क्या किया था? रामानुजन तमिलनाडु से आए थे और इन्होंने क्या था, द्वितत्ववाद को माना था कि जो है दो तत्व यानी ईश्वर अलग, इन्होंने दो द्वितत्ववाद पे काम किया था कि ईश्वर एक है और दूसरा जो है जीवात्मा, यानी ईश्वर और जीवात्मा अलग अलग है। उनका ये मानना था कि जो है ईश्वर और जो जीवात्मा है उनमें अंतर है, वो दोनों ही अलग चीज हैं, वो एक नहीं है। फिर ये जो चित्र है ये किनका है? रामकृष्ण परमहंस का। ये जो है ये हमारे जो स्वामी विवेकानंद है उनके गुरु थे और ये अंधे थे। जो रामकृष्ण परमहंस की स्थापना, जो एक पंथ चलाया था स्वामी विवेकानंद ने, ये इनके गुरु के नाम पे ही वो है जिसकी स्थापना की स्वामी विवेकानंद। ये स्वामी विवेकानंद, आपको पता है कि वेदांत के प्रमुख आचार्य यही हैं। आगे बढ़ते हैं। वेदांत का आधुनिक प्रासंगिकता, कि ये कहा जाता है कि वेदांत का आधुनिक जो आजकल का जो वर्तमान युग है इसमें क्या उपयोग है, किस प्रकार से उपयोग हम कर सकते हैं या किस प्रकार से लाभदायक है। तो हम देखते हैं कि ये आधुनिक जीवन में वेदांत ज्ञान, मानसिक शांति, यानी मानसिक शांति जो भी आत्म जागरूकता और आंतरिक शक्ति खोजने में मदद करता है। तो वेदांत का आप जान सकते हो कि इसका क्या यूज है आज के युग में। क्या कि मानसिक शांति, मानसिक शांति में क्या है कि आजकल हम देखते हैं कि हम कितने तनाव में रह रहे हैं, हमें मानसिक असंतुलन है, निद्रा है, बहुत सारे रोग है। वो इसका कारण यही है कि उसमें शांति नहीं है, आत्म जागरूकता। हम अपने बारे में खुद नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने बारे में, अगर आपको ये बोल दिया जाए कि अपने बारे में कुछ लिखो, तो आप अपने बारे में बता ही नहीं सकते कि मैं क्या हूँ। आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या हो तुम, तो सोचने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि कोई भी ये आत्म जागरूकता आजकल बहुत ही कम है, या हम जान ही नहीं पाए कि हम क्या है। आंतरिक शक्ति खोजना, सारी शक्तियां जो है हमारे अंदर ही हैं, लेकिन हम उनको जागृत नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है वेदांत का आधुनिक युग में क्या उपयोग है। तो ये उपयोग के बारे में आप आसानी से लिख सकते हो कि जैसे मानसिक शांति के लिए जो तनाव है वगैरह है, इनसे जो है छुटकारा मिलता है, आत्म जागरूकता मिलती है कि हम अपने बारे में जान पाते हैं, और जो आंतरिक शक्ति है, जो भी हमारे हर मानव के अंदर जो आंतरिक शक्तियां हैं उनको जागृत कर सकता है मानव, और एक अच्छे कर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इजिपत एजुकेशन की तरफ से आपका फिर से बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।